वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको करंट जीके के एक टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताऊंगा। हमारे देश में एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने करीब 7 महीने की कवायद के बाद तैयार रिपोर्ट में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का रास्ता तथा इसके लिए संविधान संशोधन की विधायी जरूरतों का ब्लूप्रिंट दिया है। इसका असर यह होगा कि इन सिफारिशों को जिस साल लागू किया जाएगा, राज्य सरकारों का बचा कार्यकाल भी उसी साल तक चलेगा। मान लीजिए 2029 से सिफारिशें लागू होती है तो 2027 या 2023 में चुनी गई राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 तक घट बढ़ जाएगा। ऐसे में 10 सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा व 13 का घट जाएगा। हालांकि ये कब से लागू होगा अभी तक तय नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद कोविंद कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसलों के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वे नए खंड जोड़ेगा जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की। इसे दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित कराने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद यह रिपोर्ट लागू होगी। भारत में 1952 से आम चुनाव की शुरुआत हुई, इसलिए 1952, 1957, 1962 व 1967 में देश में लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 व 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में पहली बार लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया। इस वजह से यह परंपरा टूट गई। देश में अलग अलग चुनावों के कारण बार बार आचार संहिता लगती है, नीतिगत निर्णय नहीं हो पाते जिससे विकास कार्य अटक जाते हैं। बार बार चुनावों के बाद बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है। एक साथ चुनाव की प्रक्रिया को लागू करने के लिए संविधान में 18 संशोधन करने पड़ेंगे। इनमें से कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति की जरूरी नहीं होगी, लेकिन दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 324 ए में बदलाव करते हुए निगमों व पंचायतों के चुनाव भी आम चुनाव के साथ कराए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 ए के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसी तरह विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से संविधान संशोधन करने होंगे। इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने के 100 दिन के भीतर पंचायत व निकाय चुनाव कराने की व्यवस्था होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।